सनातन धर्म पूरी पृथ्वी का सबसे प्राचीन धर्म है। इससे पूर्व किसी भी धर्म के होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। तो अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो आगे की क्लिपिंग देख लीजिए, जिसे देखने के बाद आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि हिंदू धर्म पश्चिमी देशों में तब भी विद्यमान था जब पश्चिमी देशों का नामो निशान तक नहीं था। ये रही पहली क्लिपिंग। इसमें देखिए, पूर्वी अफ्रीका के केन्या में क्यों निकाली जा रही है रथ यात्रा, और इस रथ यात्रा में आप जो लोग देख रहे हैं वो भारतीय नहीं हैं, वो लोग भी अफ्रीका के हैं। और दूसरी क्लिपिंग में देखिए, ये जो हवन यज्ञ इत्यादि अफ्रीका के ही एक मंदिर में संपन्न हो रहा है, और ये भी अफ्रीकन्स ही हैं। ये लीजिए थर्ड क्लिपिंग। ये अफ्रीकन्स गणेश चतुर्थी का उत्सव क्यों मना रहे हैं, और इस क्लिपिंग में ये लोग गायों को इतना क्यों पूजते हैं, यहाँ तक कि ये इनके मूत्र से स्नान भी कर रहे हैं। और ये देखिए अफ्रीका के भगवान मम्मी बाता, जो कि बिल्कुल हिंदू धर्म के भगवान शिव की तरह लग रही हैं। इनके गले में भी सर्प धारण क्यों है? तो अगर इन क्वेश्चंस और इस वीडियो क्लिप ने आपको हैरान कर दिया तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज के वीडियो में जरूर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत होगी। अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर से करना। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एबीपी न्यूज के एक लेख में सनातन धर्म को 90,000 वर्ष प्राचीन बताया गया है। सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूरी पृथ्वी का सबसे प्राचीन धर्म है, और इससे पहले किसी भी धर्म के होने का कोई भी प्रामाणिक प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा हम उन साक्ष्यों के आधार पर बता रहे हैं जिनका वर्णन अभी हम आगे करने जा रहे हैं। परंतु हिंदू धर्म हर जगह व्याप्त था। इसका वर्णन हम इस बात से देखते हैं कि विदेशों में हिंदू धर्म का वर्तमान में तेजी से विस्तार हो रहा है। इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि लोग अब हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होकर इसे अपना रहे हैं, वरन हिंदू धर्म कहीं ना कहीं विदेशों में पहले से ही अस्तित्व में है। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आगे हम आपको ऐसे ऐसे वर्णन सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए अफ्रीका में सनातन धर्म के अस्तित्व के विषय में बात करते हैं। दोस्तों भारत, जिसे सनातन सभ्यता का केंद्र माना जाता है, वहाँ से यह धर्म अफ्रीका तक पहुँचा और देखते ही देखते अपनी पकड़ को लोगों के बीच मजबूत बनाने लगा। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना में हिंदुओं की संख्या में हर वर्ष बढ़ोतरी होती जा रही है। इस दावे में कितनी सत्यता है, आइए देखते हैं। घाना में 2009 में हुई जनगणना में पाया गया था कि वहां पर केवल 12,500 ही हिंदू रहते हैं। इसके बाद 2010 में जनगणना में ये संख्या बढ़कर 25,000 हो गई। आज घाना में लगभग 1.5 लाख के आसपास हिंदू रहते हैं। हिंदू धर्म घाना में रातों रात तो विकसित नहीं हुआ होगा। घाना में हिंदू धर्म को स्थापित करने वाला वह सिंधी समूह था, जो कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किए गए विभाजन के बाद घाना में शरणार्थी बनकर बसने गए थे। इसके बाद स्वामी घनानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में घाना हिंदू मठ द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया गया। घनानंद सरस्वती जी का जिक्र आया है तो आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये कौन है। तो स्वामी घनानंद बचपन से ही एक धार्मिक बालक हुआ करते थे। इन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों और धार्मिक लेखों में छुपे हुए सभी तर्कों को खोजने के लिए आतुर रहते थे। यही खोज उन्हें ऋषिकेश उत्तराखंड भारत ले आई। यहाँ पर उनकी भेंट स्वामी कृष्णानंद जी से हुई। स्वामी कृष्णानंद जी ने घनानंद जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और शास्त्रों वेदों के ज्ञान से अवगत कराया। इसके बाद 1975 में उन्होंने घाना हिंदू मठ की स्थापना की। वहीं से प्रारंभ हुआ घाना में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। स्वामी घनानंद सरस्वती जी ने घाना में 5 हिंदू मंदिरों की स्थापना की, जो कि अफ्रीकी हिंदू मठ की आधारशिला रही हैं। साथ ही साथ घाना में इस्कॉन के मंदिर भी बहुत अधिक मात्रा में हैं। सनातन धर्म की विविधताओं को घाना हिंदू मठ
अखबार में प्रकाशित कराता रहता था, जिससे लोगों में सनातन धर्म को और जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसी कारण शुरुआत में तो कई लोग केवल जिज्ञासा के लिए मठ में आते थे, किंतु जब हिंदू धर्म की विविधताओं के विषय में उन्हें ज्ञान हुआ, तब उन्होंने इसे अपनाने का फैसला किया। किंतु कट्टरपंथियों द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि यह धर्म परिवर्तन जबरन हुआ है, जिसका खंडन स्वयं घाना के हिंदू करते हैं। उन सभी ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अपनाया है। एक और बात यह भी, स्वयं स्वामी घनानंद सरस्वती घाना के मूल निवासी थे, जिनके माता पिता ने ईसाई धर्म अपनाया था, किंतु इन सब को जानते हुए भी उन्होंने सनातन धर्म को ही चुना और इस धर्म की विविधताओं का प्रचार भी किया। दोस्तों, घाना में रह रहे हिंदू भी सनातन धर्म के उन सभी रीति रिवाजों और प्रथाओं का अच्छे से पालन करते हैं, जैसा कि भारत में रह रहे हिंदू करते हैं। वहाँ के हिंदू भी मांस का सेवन नहीं करते हैं और ऐसा उन्होंने स्वेच्छा से किया है, क्योंकि सनातन धर्म में किसी भी पशु इत्यादि को मार कर खाना अच्छा नहीं माना जाता। वहाँ पर भी गायों का उतना ही सम्मान किया जाता है जैसे कि हमारी संस्कृति में किया जाता है। अब कितनी अजीब बात है कि घाना के मूल निवासी बिना मांस के सेवन के रह ही नहीं सकते और हिंदू धर्म अपनाने के बाद वो मांस को हाथ तक नहीं लगाते। घाना के इस इस्कॉन मंदिर के मैनेजर का कहना है कि यहाँ पर किसी को भी जबरन हिंदू नहीं बनाया जाता, बल्कि हिंदू धर्म की विशेषताएं देखकर लोग स्वतः ही अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर नवरात्रि, गणेश उत्सव और दीपावली जैसे त्योहार जब मनाए जाते हैं तो उसके विषय में सूचना पहले से ही वहाँ के न्यूज़पेपर में दे दी जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार अभी यहाँ पर एक भक्त की मृत्यु हो गई थी, तो घाना में मृत व्यक्ति को चिता पर जलाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उस भक्त की चिता को अग्नि दी गई। ये भी काफी असामान्य बात है और यही के एक लोकल टीवी चैनल ने उसके दाह संस्कार को भी कवर किया और इसको बड़ा मुद्दा बताते हुए काफी चर्चाएं भी हुई। बात करें यहाँ पर भक्तों की, तो यहाँ पर उन भक्तों में कुछ मुस्लिम भी हैं, जिनमें से एक का नाम जैमर बरोडी है। इनका जन्म तो मुस्लिम समाज में ही हुआ था। जब वो छोटे ही थे तो वो हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हुए और हिंदू धर्म के विषय में उन्होंने काफी कुछ पढ़ा और सुना। जैमर बरोडी का कहना है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा सख्त मना है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान सबके लिए एक समान है, तो चाहे उसे अल्लाह की तरह मानो या उसे मूर्ति में देखो। जैमर मंदिर में भी जाते हैं और वहाँ पर जाकर विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ भी करते हैं। उनका कहना है कि जब भी वो यहाँ आते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिलती है और ये शांति उनसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश के जयकारे भारत से हजारों मीलों दूर अफ्रीका देश के घाना में भी गूंज रहे हैं। यहाँ पर गणपति की वैसे ही भक्ति, उतनी ही धूमधाम से पूजा और उतने ही उत्साह के साथ मूर्ति विसर्जन भी किया जाता है। अफ्रीकी देश घाना में गणपति बप्पा की पूजा यहाँ अफ्रीकी हिंदू करते हैं। यहाँ पर हर साल भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से की जाती है और भारतीय हिंदू की तरह ये भी गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करते हैं। आरती के दौरान भगवान की शरण में माथा टेकना, शंख बजाना, फल या मोदक भेंट करना, आरती लेना या फिर भजन कीर्तन करने जैसी सभी काम घाना में रहने वाले ये लोग करते हैं। दोस्तों, आधुनिक मानव की बसावट दक्षिण अफ्रीका में 1 लाख साल पुरानी है। यूरोपीय लोगों के आगमन के दौरान इस क्षेत्र में रहने वाले बहुसंख्यक स्थानीय लोग आदिवासी हुआ करते थे, जो कि अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 साल पहले आए थे। वैसे तो शिव जी के मंदिर विश्व भर में हैं, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका, लेकिन हम आपको बता दें कि अफ्रीका में 6000 वर्ष पूर्व प्रचलित था हिंदू धर्म। दक्षिण अफ्रीका में भी शिव की मूर्ति का पाया जाना इस बात का सबूत है कि भगवान शिव की महिमा और प्रताप पूरे विश्व भर में विराजमान है। साउथ अफ्रीका के सुदारा नामक एक गुफा में पुरातत्वविदों को महादेव की 6000 वर्ष पुरानी शिवलिंग मिली है, जिसे कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस शिवलिंग को खोजने वाले पुरातत्ववेत्ता इतने ज्यादा हैरान हैं और उनका कहना है कि ये शिवलिंग यहाँ अभी तक सुरक्षित कैसे रह सके।
हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची शिव भक्ति की प्रतिमा का अनावरण भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया। बेनोनी शहर के एक्टोनविले में यह प्रतिमा स्थापित की गई। इसके अनावरण के बाद भगवान शिव की महिमा चारों ओर फैल गई है। 10 कलाकारों ने 10 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस प्रतिमा को तैयार किया। कलाकार भारत से गए थे और इस 20 मीटर ऊंची प्रतिमा को बनाने में 90 टन के करीब स्टील का इस्तेमाल भी हुआ है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अफ्रीका की, लेकिन रूस में भी हिंदू धर्म ने अपनी एक खासी जगह बनाई है। रूस में 2012 में हुई जनगणना के अनुसार 1,40,000 हिंदू हैं, जो कि देश की पूरी जनसंख्या के 0.01% की आबादी रहते हैं। इसके बाद भी आयरलैंड, जहां पर हिंदू जनसंख्या में लंबा उछाल पाया गया है, साथ ही साथ अमेरिका में भी हिंदू जनसंख्या में हालिया सालों में बढ़त देखने को मिली है। रूस, घाना, अमेरिका, आयरलैंड के साथ साथ विश्व भर में हिंदू जनसंख्या के बढ़ने में तेजी देखी गई है। एक बार फिर से रुख करते हैं साउथ अफ्रीका का। ये है जॉन लुकास, जो कि साउथ अफ्रीका के एक बॉडी बिल्डर। तो शक्ति के रूप में हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी हैं। जॉन लुकास एक साउथ अफ्रीकी बॉडी बिल्डर हैं। वे दुनिया के नामचीनी सेलिब्रिटी एथलीट्स में गिने जाते हैं और उनकी पहचान एक हनुमान भक्त के रूप में है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जॉन कहते हैं कि हॉलीवुड के जितने भी सुपर हीरोज हैं, वे हनुमान जी से ही प्रेरित हैं। सुपरमैन की उड़ने जैसी शक्ति और असीमित ताकत भी हनुमान जी से ही प्रेरित किरदार है। जॉन रुद्रावतार हनुमान जी के साथ ही साथ भगवान शिव की भी उपासना करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान शिव के रौद्र रूप को अपने शरीर पर टैटू के रूप में भी रखवा रखा है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनका ये रुझान भारत की खासी लोकप्रियता को भी दर्शाता है। यही वजह है कि वो गणेश चतुर्थी, दीपावली और अन्य त्योहारों पर भी अपने फैंस को भारतीय अंदाज में बधाइयां देते नजर आते हैं। उनका ये भी कहना है कि भारत को लेकर उनका प्रेम भी कभी कम नहीं होगा। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जो कि सनातन संस्कृति से प्रभावित हुए हों। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका की यात्रा पर थे, तो पूरे अमेरिका में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई। इसकी मुख्य वजह ये थी कि स्वामी जी के सनातन धर्म को लेकर जो भाषण दिया था, उससे वहाँ की जनता बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। सनातन एक जीवन पद्धति है जो कि इंसान को उच्चतम स्तर तक पहुंचाती है। यही वजह है कि अवसाद की चपेट में आ रहे पाश्चात्य जगत को हमेशा से सनातन धर्म आकर्षित करता रहता है। फिर चाहे वो जूलिया रॉबर्ट्स हो, रॉबर्ट डॉनी हो या फिर अन्य कोई सितारे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर देखिए मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार जैसी पावन नगरियों पर। वहां आपको सैकड़ों की मात्रा में घूमते हुए विदेशी जन मिल जाएंगे, जो भारत केवल घूमने नहीं आते बल्कि सत्य और शांति की तलाश में आते हैं। और कभी कभी इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं वो सनातन धर्म से कि सनातन धर्म को अपना ही लेते हैं और सदैव के लिए यहीं के हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर भी अभी बहुत सारे ऐसे निगेटिव लोग और निगेटिव कमेंट्स आने वाली हैं, जो कि मुझे पता है, लेकिन उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का वीडियो मैंने पूरे तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही बनाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर से करना, और आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उसे पिन करूंगी और आगे वीडियो बनाने का प्रयास भी करूंगी। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।